अब तो आपको मज़ा आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा एग्ज़ाम ख़त्म। सिर्फ एक एग्ज़ाम बचा हुआ है, इंग्लिश। ठीक ना? आज जाइए, जब एग्ज़ाम देकर आइए तो जाइए बाज़ार में 1 केजी खस्सी का लाइए मीट। ओ सॉरी, आज तो मंगलवार है, कल लाइए, कल खाइए, बिंदास एक दिन घूमिए, उसके बाद आइए। ठीक ना? क्योंकि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें पास करना होता है कि हम पास कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि 2 2 4 2 6 1 7 7 दूना 14 14 नंबर का तो केवल पैराग्राफ रहता है, उसे देख करके क्वेश्चन को बना लिए जाते हैं। समझ गए? तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहती है। और एक और खुशी की बात यह है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, एकदम इजी होता है। पूछिएगा कोई से, देखिए बता रहे हैं, सब में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, एक सोशल साइंस, एक साइंस को छोड़ करके। और सब में थोड़ा क्या होता है, कठिन शब्द रहता है। लेकिन आपको 10 7 28 32 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखने को मिलेंगे, जिसमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उसमें से 32 का 32 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप इंग्लिश के बारे में जानते होंगे तब। पूछिए कैसे? क्योंकि 7 क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें आपको करेक्ट वर्ड्स चुनना होता है। ऐसे में स्कूल हो गया तो क्या करेगा, SCHOOL, आप फिर कर देगा SHCOOL, गलती 3 को दे देगा, एक सही देगा। उसमें से आपको सही का टिक मारना होगा कि कौन सही है, तो आसानी से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक ना? 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें ट्रांसलेशन दिया रहता है कि मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, सही हो गया। 3 को गलती बना देगा, तो सही को चुनना होता है। ये भी आसान है। 7 को क्वेश्चन रहता है, जैसे प्रीपोजिशन, मतलब परफेक्ट या सुटेबल प्रीपोजिशन चुन करके भरना होता है। तो ये भी आप कर लीजिएगा। समझ गए? क्योंकि 4 ऑप्शन है, एक सही करना है उसमें से। ठीक ना? और उसमें होता है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने होंगे, वॉइस। तो वॉइस में क्या होता है कि वॉइस दिया रहता है, उसको पैसिव बना दिया होता है। 4 को बनाना, माने उसमें बना दिया होता है, जिसमें से आपको एक सही करना होता है। तो थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप उसको बना दीजिएगा। बाकी रह गया 32 गो के अलावा कितना, 68 क्वेश्चन जो हो गए, वो जो क्या होते हैं ना, और ग्रामर पे और किताब यानी बुक से आपको रिलेटेड दिए रहते हैं, उसको चूज करना होता है। ठीक ना? इस तरह देखिए, आपको एक पैराग्राफ से आपका 14 नंबर क्वेश्चन मिल जाता है, 32 नंबर यहाँ से। तो 32 और 14 कितना हो गया जी? 46 हो गया ना। 32 14 46 हो गया। देखिए, तो आपका 46 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद जो देखिए, यहाँ पे आपको एक ऐसे भी लिखना होता है, लेख। तो आपको यदि नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा ऊपर वाला जो लाइन है, किसी को चूज कर लीजिए जो आपको मतलब थोड़ा सा नॉलेज हो। एक ऊपर वाला लाइन सही से लिख लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद पैराग्राफ में से 10 लाइन उठाकर डाल दीजिए। किसी को मालूम थोड़ी चलेगा का जी। वैसे हमारा क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे करके करके आपका फर्स्ट डिवीज़न इसमें पक्का आ जाता है, बिना पढ़े लिखे। अगर थोड़ा सा दिमाग आप चलाइएगा ना, तो 60 नंबर तो ऐसे आ ही जाते हैं। 60 नंबर लाना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। पूछिए कैसे? ऐसे तो हम बात करें तो 30 नंबर पे आप पास हो ही जाते हैं, इसका नंबर इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन बात करें तो 60 नंबर आता है ना, तो आप आर्मी का तैयारी करिएगा ना जी, क्योंकि उसमें फर्स्ट डिवीज़न चाहिए। तो आपको 60 नंबर लाना है। और 60 नंबर कैसे आएगा आपको हम बता दिए। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा तो 60 ही नहीं, 70 80 आ सकता है इंग्लिश में। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, कहा जाता है कि इंग्लिश क्या होता है, सबसे हल्का होता है। बस थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया कल, मतलब लास्ट कल है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आपके आसपास जो 9th क्लास के बच्चे हैं, बस आपका सिर्फ यही काम है कि आप उन बच्चों को कहिए, मेरे चैनल के बारे में बताइए, पढ़ने को कहिए। क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं, मैथ शुरू होगा। हाँ, इस चैनल पे हम सारा विषय पढ़ाएंगे। अब की बार जो ट्रिक या जो गेस किए हैं ना, वो गेस जो है ना, बहुत मतलब कम मात्रा में लड़ा हुआ है। क्यों जानते हैं? 1-2 दिन में कितना गेस होता है दोस्त? नहीं होता है ना।
कहने का मतलब है कि आपको कुछ दिन टाइम देना पड़ेगा गैस में, ठीक ना। तो टाइम हम देंगे। उसके बाद क्या करना होता है कि मान लीजिए हम बच्चों को शुरू से पढ़ाएंगे ना, जैसे मान लीजिए मैथे है तो शुरू से पढ़ाएंगे, मॉडल सेट कराएंगे, क्वेश्चन बैंक कराएंगे, तो उनको क्या लगेगा कि हाँ, हमको भी लगेगा कि हाँ हम ये चीज़ पढ़ा दिए हैं, उनको भी लगेगा ये चीज़ पढ़ा दिए हैं ना। तो क्या होगा, अब हमको क्या करना है, उनको क्या करना है, सब मालूम रहेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा को हम नहीं पढ़ाते हैं, चाहे मान लीजिए 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 4 चैप्टर पढ़ा दिए कि बच्चा वहाँ से पढ़ लिया होगा, ये हम अनुमान कर लेते हैं। तो देखिए अनुमान करने से थोड़ा ना कुछ होता है, अनुमान तो कर ही लेंगे, लेकिन पता नहीं बच्चा पढ़ा होगा कि नहीं। तो हम ये काम बच्चे पे छोड़ना नहीं चाहते, हम खुद ये काम करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप साथ दीजिए यहीं कि बस आप क्लास 9th में जो बच्चे हैं, जो 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप उसको बता दीजिए कि आप यहाँ से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक ना। कोशिश करते हैं यहीं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मार्क्स है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में है, 50 नंबर। अब 50 नंबर क्या है, सब्जेक्टिव। लेकिन ये भी सोचते हैं कि देखिए सब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चन है ना वो लगभग ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा हार्ड है जो क्लियर नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले, चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके इर्द गिर्द जो कंसेप्ट है ना उसको सारा बताते हुए चलेंगे, ताकि बच्चा को रटना नहीं पड़े, ठीक ना। आगे 2025 आने वाला है ना, उसका एग्ज़ाम बेटर से बेटर जाए, ठीक है। बस इतना कुछ कहने आए थे कि आपका जो पढ़ाई है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ आप आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना पढ़ाई और अपना अध्ययन जो है ना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास टाइम बहुत कम है। 10th क्लास वाले बच्चे का तो बेड़ा पार हो गया, वो खुशी मौज मस्ती करते हुए घर आएंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। अगर आपको भी मौज मस्ती करना है तो आप 1 साल भूल जाइए, 1 साल बढ़िया से पढ़ाई कर दीजिए, उसके बाद सारा ज़िंदगी मस्ती करना है। ज़िंदगी में बहुत मस्ती है भाई। तो फिर कल मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।